नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th स्पर्श का चैप्टर 9 हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े हों घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसमें बच्चन जी कहते हैं कि बच्चों, अग्निपथ का तात्पर्य होता है कि आग युक्त पथ, यानी जिस रास्ते में या जिस पथ पर संघर्ष हो वैसा पथ। कठिन राहों से भरा हुआ पथ अग्निपथ। तो अग्निपथ यानी कि कठिन राहों से, कठिनाइयों से भरा हुआ पथ। तो वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, कहते हैं कि जब आप जीवन में अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं और संघर्ष करते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो कितने ही हाथ आपके लिए उठेंगे आपकी सहायता करने के लिए। एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, लेकिन आपको किसी का भी हाथ नहीं पकड़ना है, किसी की भी सहायता आपको नहीं लेनी है और आगे खुद अकेले ही आगे बढ़ते रहना है अग्निपथ पर, यानी कि आग युक्त पथ पर। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और तुम्हें इन रास्तों पे चलते हुए ना तो कभी थकना है और न ही रुकना है, और न ही तुम्हें मुड़ करके पीछे देखना है। ऐसा शपथ लेना है आज, और कठिन रास्तों पर तुम चलते रहो। जीवन में जो संघर्ष तुम करना चाहते हो और संघर्षरत होते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है अपनी मंजिल तक, जब तक तुम पहुंच नहीं जाओ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है कि कोई इंसान है, कोई मनुष्य जो चल रहा है, संघर्षरत है अपने जीवन में, और मंजिल तक पहुंचने के लिए वो अपनी सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। अश्रु का अर्थ होता है आंसू, श्वेत मतलब होता है पसीना, और रक्त का अर्थ होता है खून। तो जब आप जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप कठिनाइयों से भरे हुए रास्ते पर चलते हैं तो हो सकता है कि रास्ते में आपके पैरों में कांटे भी चुभेंगे, आपको चोटें भी लगेंगी और खून तो निकलेंगे ही। जब चोटें लगेंगी तो खून निकलना स्वाभाविक है, पसीना भी निकलेगा, और आंसू तो खुद ब खुद, जब आपके शरीर में कष्ट होगा, आपको तकलीफ होगी, तो आंसू खुद ब खुद आपके आंखों से छलक जाएंगे। और इन सारी चीज़ों से लथपथ होने के बावजूद आपको इन कठिन रास्तों पे आगे चलते रहना है। तो एक बहुत ही छोटी सी कविता थी बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।